नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। यह लेक्चर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपका पहला है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड है कूलॉम लॉ, थर्ड है आपका यूनिट चार्ज और लास्ट है लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इन सभी टॉपिक की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेशों के मूल गुण। इसका पहला पॉइंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके पहले आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं। केवल उसको एक जो है फॉर्म से यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो वही रूल जो है चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो सब्सटेंस है आपके पास। फर्स्ट है आपका ग्लास रॉड यानी कि कांच की छड़, और दूसरा है सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशम का कपड़ा। तो जब अपन ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े यानी कि सिल्क क्लॉथ में फ्रिक्शन कराते हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि कंघी को बालों में अपन फ्रिक्शन कराते हैं, जिससे कि आपका कंघी जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो जब अपन ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में जब फ्रिक्शन कराते हैं तो कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड का क्लॉथ से निकल के आपका देखिए ग्लास रॉड में आ जाता है, और कुछ निगेटिव चार्ज जो है ग्लास रॉड से निकल करके आपका क्लॉथ में आ जाता है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप इसको ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आपका सिल्क क्लॉथ से पॉजिटिव चार्ज निकल करके ग्लास रॉड में आता है तो सिल्क का क्लॉथ अपने आप निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता वहाँ पर निगेटिव चार्ज अपने आप आ ही जाता है। तो देखिए इस प्रोसेस में एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब कि चार्ज का कंजर्वेशन कैसे हुआ। तो देखिए मान लीजिए ये जो पहले सिस्टम था, जब अपन इसको फ्रिक्शन नहीं कराए थे, तो मान लीजिए उस समय उसके पास 8 कूलाम चार्ज था। कितने कूलाम चार्ज था? तो आपके पास पहले 8 कूलाम चार्ज था। लेकिन जैसे अपन इसको फ्रिक्शन कराए तो क्या हुआ, कुछ जो है आपका चार्ज जो है आपका रॉड के पास आ गए, ग्लास रॉड के पास, और कुछ चार्ज जो है आपका सिल्क क्लॉथ के पास आ गए। लेकिन जब इन लोगों को अपन देखेंगे फिर से एक सिस्टम के रूप में, तो इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो फिर से 8 कूलाम चार्ज ही होगा। यानी कि हर एक कंडीशन में जो चार्ज है वो तो ना ही आपका कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ। तो इसको कहा जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि जितने चलिए अब चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका Q इज इक्वल टू ए नहीं होता है। अब Q क्या है आपका, Q आपका जो है किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट आपका चार्ज है। E जो है आपका एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब है वो एक तो प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैल्यू होती है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और ये जो है आपका प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए इसमें जो आपका जो फार्मूला था Q इज इक्वल टू ए नहीं, इसमें एन एक क्या है, इंटीजर है। एन क्या है आपका, इंटीजर है। एन जो है आपका इंटीजर है, और इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर पॉजिटिव तक और 0 से लेकर निगेटिव तक। यानी कि -1 -2 -3, 0 +1 +2 +3 और कंटिन्यू ऐसे अंक अपन जो है या फिर नंबर ले सकते हैं। तो देखिए इसके बाद यानी कि एन की जो है, एन जो है आपका 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो चार्ज होगा वो या तो -1 इलेक्ट्रॉन होगा, -2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर आपका जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन हुआ, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी आपका जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू 1/2 इलेक्ट्रॉन, या फिर Q इज इक्वल टू 3/2 इलेक्ट्रॉन,
या फिर Q इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा या फिर +1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है आपका पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगा, तो इसको कहा जाता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डिफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट है आपका थर्ड टॉपिक, और थर्ड टॉपिक है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि आयसों का योज्यता। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक सब्सटेंस कंसीडर करना पड़ेगा, और मान के चलते हैं कि इस सब्सटेंस में बहुत सारे आपका चार्ज हैं। उस चार्ज को अपन ने Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं। एक सब्सटेंस है, उसके अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्से में अलग अलग चार्ज हैं। कहीं पर Q1 है, कहीं पर Q2 है, कहीं पर Q3 है, कहीं पर Q4 है। बट अगर हम उस सब्सटेंस का टोटल चार्ज फाइंड करना चाहें, तो जब उस सब्सटेंस का टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, तो जो टोटल चार्ज होगा आपका, तो टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, यानी कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो है वो इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज होगा। यानी कि अलग अलग चार्ज का सम करेंगे तो वो जो चार्ज का सम फाइंड होगा वो जो उस सब्सटेंस का टोटल चार्ज होगा। अब आपको इस फार्मूला का यूज करते समय, यानी कि इसको ऐड करते समय, एडिशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका प्रोटॉन है वहाँ पर आपको पॉजिटिव लेकर चलना है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर निगेटिव लेकर चलना है। मान लीजिए आपके पास Q2 जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर Q2 निगेटिव होता, और Q5 आपका प्रोटॉन है तो यहाँ पर Q5 पॉजिटिव होता। अगर मान लीजिए Q1 जो है आपका इलेक्ट्रॉन है तो Q1 क्या होता, आपका निगेटिव होता। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ है इसमें ध्यान रखने की, कि एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने भी अपन प्रोटॉन का ऐड करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड फाइंड होगा वही मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से भी फाइंड होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी अपन पढ़े हैं कि किसी भी सब्सटेंस में जितना आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसे कहा जाता है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चलिए डिस्कस करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कूलॉम्स लॉ। तो देखिए, कूलॉम्स लॉ बेसिकली 2 पॉइंट चार्ज, यानी 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले जो फोर्स है उसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो किन्हीं 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, इसको फाइंड करने के लिए कूलॉम्स ने एक नियम दिया, उसको कहा जाता है आपका कूलॉम्स का लॉ। चलिए इसको पिक्चर से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है 2 चार्ज हैं आपका Q1 और Q2, और दोनों आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, और जो फोर्स का लाइन होगा, यानी कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड इट सेंटर। ऑलवेज टुवर्ड इट सेंटर का मतलब ये है कि जो पॉइंट चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा उसके सेंटर की ओर लगेगा। और इसको भी कूलॉम ने ही बताया था, वरना किसी भी पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो फोर्स लगेगा वो है आपका सेंटर में लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका पॉइंट चार्ज है, बहुत ही छोटा सा चार्ज है। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। आपका यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर है आपका Q2, और ये दोनों जो है आपका एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो इन दोनों में लगेगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स, और इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। इसमें जो आपका फोर्स लगेगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स इट सेंटर होगा, हमेशा केंद्र की ओर होगा, और इनके बीच में जो दूरी है वो बहुत ही कम है, और कितना है वो R है आपका। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन करके कैसे होता है इसका डेरिवेशन। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो डेरिवेशन है वो इसके डेफिनेशन में ही है। तो देखिए, यहाँ पर समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये एक चार्ज है Q1, ये आपका चार्ज जो है Q2 है, यानी कि यहाँ पर 2 चार्ज हैं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका R है। समझ लिए, 2 चार्ज हैं आपका Q1 और Q2, और बीच का डिस्टेंस है R। अब इसके बीच में लगेगा फोर्स, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जो भी फोर्स आपका लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आपको याद रखना है कि जो पहला रूल है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो जो है उन दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड देखिए,
एंड का मतलब है जो फोर्स लगा वही, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और दोबारा जो नियम लगाएंगे तो जो फोर्स लगेगा वो जो फोर्स होगा वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। क्या होगा? तो फोर्स होगा। अब देखिए इन दोनों थ्योरी से ही आपका डेरिवेशन बनेगा। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन कैसे बनेगा आपका। इसको आप हिंदी में भी ऐसे करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप डेरिवेशन। तो देखिए यहाँ पर है आपका दो पॉइंट चार्ज है और उसके बीच का डिस्टेंस r है। तो अपन जो थ्योरी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जो है उसका पहला जो फोर्स लगेगा आपका वो कितना होगा? जो पहला फोर्स लगेगा वो जो पहला फोर्स जो होगा वो उन दोनों चार्ज का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर इक्वल जो लगा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो फोर्स लगेगा वो जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा, तो वो आपका यहाँ पर है। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब ज्वाइन करा देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका Fe/Q1/Q2/r²। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करेंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया आपका k, और टोटल इक्वेशन आपका अब हो गया F=K/Q1/Q2/r²। अब देखिए k जो है आपका एक कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब A5 सिस्टम में जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है आपका 1/4πε0। तो वहाँ पर उसको चलिए पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। तो आपको इक्वेशन जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/r का स्क्वायर। अब देखिए A5 सिस्टम में, तो A5 सिस्टम में जो k होती है, k बोल लीजिए या फिर 1/4πε0 बोल लीजिए, इन दोनों की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। तो वहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा लास्ट जो फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमारा लास्ट का जो फाइनल हो गया डेरिवेशन वो है 9 × 10⁹ Q1/Q2/r का स्क्वायर, और इसका यूनिट होगा आपका, इसका यूनिट अगर बात करेंगे लास्ट वाले यूनिट की तो वो हो जाएगा आपका कूलाम मीटर स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स को अपन बोल सकते हैं सीधा न्यूटन। तो यहाँ पर इसका फाइनल यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो चलिए देखते हैं आप इसका लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए इसके लिमिटेशंस भी हैं कुछ। तो इसमें पहला है आपका दिस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो रूल है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। और सेकेंड नंबर कूलॉम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज डिस्टेंस, यानी कि दो पॉइंट चार्ज है, यदि उसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये रूल जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा देखते हैं आपका दिस लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर ओनली स्टैटिक पॉइंट चार्ज, और ये जो रूल है सिर्फ स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है, यानी ऐसा चार्ज जो आपका मूव कर रहा है या फिर मूवेबल है उसके लिए यह जो रूल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी आप यहाँ पे